नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं। चूँकि कल आपका बोर्ड का परीक्षा है, तो इसमें से ऐसा आशा है कि कुछ क्वेश्चन आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में देखने को भी मिल सकते हैं। अगर नहीं मिले तो इसके आसपास के क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन के बारे में गदखंड से कुछ क्वेश्चन को लिया था, उसके बारे में भी चर्चा किया था। आशा करता हूँ आप वो वीडियो देख चुके होंगे। और इस वीडियो में हम लोग भी कुल 12 प्रश्नों को लिए हैं। ठीक है, जो आपका काव्यखंड से है। इसमें से कौन कौन से जो प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों का चयन किया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गुरु नानक की दृष्टि से ब्रह्मा का निवास कहाँ है। यानी कि जो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि गुरु नानक जी, आप कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, उन्हीं की दृष्टि से जो ब्रह्मा है उनका निवास कहाँ है, तो वो इसका उत्तर लिखेंगे कि जो सांसारिकता का परित्याग कर इस आल जाल से, यहाँ पे जाल है, आल जाल से निकल सके और जिसको काम क्रोध छू ना सके, उसी के हृदय में ब्रह्मा का निवास संभव है। ठीक है, यानी कि वैसे पुरुष जिसमें किसमें परमात्मा निवास करते हैं, किसमें ब्रह्मा निवास करते हैं, जो संसारिकता को परित्याग कर देता है और आल जाल से मतलब माया मोह से वह निकल जाता है और जिसको काम क्रोध लोभ मोह छू ना सकता है, उसी के हृदय में ब्रह्मा का निवास है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि वाणी कब विष के सम्मान हो जाती है। तो गुरु नानक का यह विचार है कि जब मनुष्य इस संसार में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है तो उसे सदैव राम नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि मानव का अस्तित्व राम की कृपा से ही है। यदि वह राम नाम का जाप ना कर किसी अन्य वाणी का प्रयोग करता है तो जो उसकी वाणी है वह विष के सम्मान हो जाती है। बनी नहीं है, वाणी है। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति जिस प्रभु से ही इस अस्तित्व पाया है, इस संसार में अपना अस्तित्व पाया है, उसी के नाम को भूल करके यानी राम नाम का जब वह जाप करता है तब वह ठीक रहता है। लेकिन राम नाम के अलावा किसी अन्य वाणी का जब वह प्रयोग करने लगता है तो जो उसकी वाणी है वह विष के समान हो जाती है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है। तो परहित के लिए यानी कि दूसरों की भलाई के लिए बदले देह धारण करता है बादल, जल का भंडार होता है। ये बादल जो होता है वह परहित के लिए क्या करता है, अपना देह को धारण करता है। यानी जो बादल होता है वह जल का भंडार होता है और वो बनता ही है बरसने के लिए, बरसाने के लिए, बरसने के लिए। बरसाने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बादल सूखी धरती पर बरसकर उसे हरा भरा कर देता है और गर्मी से तप्त धरती का सुकून देने के लिए बादल अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। बोला जा रहा है जो घनानंद जो हैं वह उनके अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करती है, यानी कि इस पृथ्वी के लिए, यानी कि ये जो तप्त रहती है धरती गर्मियों के दिनों में, तो इसकी प्यास बुझाने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए जो बादल होता है वह अपना देह धारण करता है। ठीक है, और बरसने के बाद अपने आप के अपने इस अस्तित्व को वह क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। तो जो डफाली है वह है डफ, जो अर्थात जिसका अर्थ होता है ताशा बजाता है, यानी कि डफाली का अर्थ होता है ताशा। इसकी आवाज़ बड़ी तेज होती है। जो डफाली की आवाज़ होती है ना वो बहुत तेज होती है और इसका लक्ष्य होता है शोर मचाना, लोगों का ध्यान क्या करना, अपनी ओर आकर्षित करना। कवि जो है देखता है कि कुछ लोग जो होते हैं शासकों की झूठी प्रशंसा करने में दिन रात लगे रहते हैं, उनकी चुगली करने में दिन रात लगे रहते हैं। मतलब उनके मुंह के ऊपर तो उनसे कुछ अच्छी बातें करते हैं, उनके बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले गुणगान में रंज मात्र का भी सत्यता नहीं होता। लेकिन जो उनके लिए भी राजा के सामने किसी व्यक्ति का जब वो गुणगान करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसमें थोड़ा सा भी सत्यता नहीं होता। इनका लक्ष्य होता है कि अपने स्वामी को
खुश करने या जिससे कुछ पाने की उम्मीद हो उसे प्रसन्न करने, कभी ऐसी ही झूठे प्रशंसकों चाटुकारों को ही क्या कहते हैं, डफाली कहते हैं। यानी कि डफाली किसे कहा गया है, जो दूसरों की प्रशंसा करता है, बिना मतलब की उनकी प्रशंसा करते रहता है, वैसे क्या कहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, जो कवि होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, तो उन्हीं को डफाली कहते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि माता जो है, यानी कि जो भारत माता है, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे भारत माता जो है वह अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो जो प्रवासी वह होता है जो प्रदेश में जाकर के बसता है, यानी कि जो अपने घर बार को छोड़ करके प्रदेश में जो जाकर बस जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रवासी कहा जाता है। और वहाँ उसे बहुत से अधिकार नहीं होते जो वहाँ के मूल निवासियों को होते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई भी देश का जो व्यक्ति होता है भारत देश में आता है तो उसे एनआरआई कहते हैं, तो उसको वह अधिकार नहीं होता जो हम लोग के हैं। वही उसे मूल निवासियों की भांति आमतौर पर मान सम्मान भी प्राप्त नहीं हो पाता है। परतंत्र काल से यहाँ के लोगों का अधिकार भी छिन गया। विदेशी शासकों के आने से उनका मान सम्मान भी जाता रहा। परदेशी अधिक प्रभावशाली बन गए। इसी प्रकार भारत माता जो है अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। ठीक है। फिर 6 नंबर प्रश्न है, कविवर दिनकर ने जनता को स्वप्न का किस तरह चित्र खींचा है। जो दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, अगर बोलेगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो बिहार राज्य में हुआ था। ठीक है। बोला जा रहा है कविवर दिनकर ने भारतीय जनता की शक्ति और क्रांतिकारी स्वरूप का प्रस्तुत किया है, उनके क्रांतिकारी स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। और वर्षों क्या, 100 वर्षों क्या, 1000 वर्षों से गुलामी रूपी काला बादल अंधकार फैलाए हुए था, अब समाप्त हो गया है। ठीक है। आसमान की खिड़कियां उसके हुंकार से टूटने भी लगी हैं, टूटने वाली हैं। और क्योंकि स्वतंत्र भारत का जो स्वप्न जनता ने देखा है वह वर्षों की कालिमा की तार तार कर आज़ादी का प्रकाश फैला चुका है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। तो हिरोशिमा में मानव निर्मित अणुबम के चलते भीषण नरसंहार हुआ। बहुत से लोग तो वाष्प बन गए, उनका अता पता ही नहीं चला। हाँ, जो लोग नहीं रहे, जो उताप में स्वाहा हो गए, उनमें से कुछ की जो छायाएं हैं वह झुलसी हुई पत्थरों और दीवारों और सड़कों पर उनकी साखी के रूप में, या कहिए कि मनुष्य की संहारक प्रवृत्ति की साखी के रूप में आज भी क्या है, मौजूद है। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है कि वृक्ष और, यहाँ पे कई नहीं होगा कवि होगा, वृक्ष और कवि में क्या संवाद है। जो वृक्ष है और कवि में क्या संवाद है, तो कवि जो है, यहाँ पे कवि नहीं, एक मिनट, यहाँ पे कवि नहीं होगा, यहाँ पे होगा कवि। तो ठीक है। जो कवि है वह बुद्धिजीवी है, वह जानता है कि बुढ़ा चौकीदार क्या होता है, विश्वासी होता है, उसका अनुभव हमेशा हितकारी होता है। यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं, उनका जो अनुभव होता है हमेशा हितकारी होता है, क्योंकि वे उस पल को जी चुके होते हैं जिस पल में अभी हम हैं। और चौकीदार के रूप में वह वृक्ष पे बूढ़ा है, लेकिन उसके बलबूते में कोई कमी नहीं आई है। जो पेड़ है कवि के यहाँ वह क्या है, अभी बहुत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसके बलबूता में कोई भी कमी अभी नहीं आया है। वह सजग रहता है हमेशा कि कोई भी व्यक्ति आता है तो उससे कुछ प्रश्न पूछ देता है कि क्या वह उसी घर का है। वह सजग है। दूर से आते ही कवि को देख करके वह ललकारता है। जब कभी भी आते हैं अपने घर में तो उनको भी देख करके वह क्या करता है, ललकारता है कि अरे आप कौन है, तुम कौन हो। तो और दोस्त के रूप में मीठी स्वर सुन करके वह झुक जाता है। लेकिन कभी जब उसे कहते हैं कि दोस्त मैं हूँ, तो उनकी मीठी स्वर को सुन करके क्या करता है, झुक जाता है। और संवाद शैली की यह जो कविता होती है वो मनुष्य और वृक्ष के संबंध का युग युगांतर को बताता है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद कविता जो है वह किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है। तो जो हमारी नींद कविता है वह समाज की सुविधा संपन्न खुशहाल लोगों की परोक्ष अत्याचारों का उदाहरण पेश किया गया है। गरीब जनता अंधविश्वासों में डूबी संघर्ष में जीवन जीती रहे, निरंतर आगे बढ़ने वाला जो हटीला जीवन है वह व्यापार चलता रहे और सुखी लोग सुख में डूबे रहें। यही जो हमारी नींद कविता जो है इसी प्रकार के जीवन का चित्रण करती है।
10 नंबर प्रश्न है कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, या सृष्टि विकास की कथा क्या है। मतलब जो बेटा होता है कवि का, उसके आंसू कब आते हैं। तो बेटे अक्षर ज्ञान की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ धीरे धीरे जब अंगल लिखना चाहता है तो परेशानी में पड़ जाता है। वह ड को टेढ़ी मेढ़ी बनावट बनाता है और उसे सीधी नहीं होती। ड को माँ की गोद मान लेता है और बिंदु को उसकी गोद में बैठा मान लेने पर भी वह लिखने में सफल नहीं होता। वह अनवरत कोशिश करता रहता है किंतु कामयाब नहीं होता। ठीक है। और उसकी आंखों की आंसू निकल पाते आते हैं किंतु उसकी सफलता की आंसू हमेशा हताशा नहीं उत्साह पैदा करते हैं। और यह जो उत्साह की सृष्टि है वही विकास की कथा है। देखिए यह जो प्रश्न है यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसकी तो ज़्यादा चांस है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिले, या इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय में भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को थोड़ा आप लोग पढ़ लेंगे। और इसमें यह बताया जाता है कि जब बच्चा अंगल लिखना चाहता है तो अंगल नहीं लिख पाता, और वह अंगल में जो ड टाइप का बना होता है इसको वह माँ मान लेता है, और अंगल इसको जो बिंदु लगा होता है वो माँ की गोद में बैठा उसका बेटा मान लेता है, जिस कारण वह अंगल लिखना सीखता है। लेकिन वह अनवरत कोशिश करता रहता है, फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन उसकी आंखों से क्या निकल जाते हैं, आंसू निकल जाते हैं। लेकिन वह सफलता के आंसू हमेशा उत्साह, हमेशा वह हताशा नहीं, निराशा नहीं, वह उत्साह पैदा करते हैं। ठीक है, और वही जो उत्साह है वह सृष्टि विकास की कथा है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न, कवि अगले जीवन में क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है। तो कवि अगले जीवन में अबाबिल, कौवा, हंस, उल्लू, सारस आदि बनने की संभावना व्यक्त करता है। ये सभी पक्षियां हैं, और उसे आशा है कि मनुष्य में जन्म नहीं होने पर संभवतः पक्षियों में इन्हीं रूपों को वह अवतरित होगा। कवि स्वच्छंद जीवन जीना चाहता है, अतः पक्षी जीवन को श्रेष्ठ मानता है। कवि चाहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो तो वह किसी पक्षी के रूप में उनका क्या हो, जन्म हो। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। तो कवि कहता है, यहाँ पे कवि होगा, कभी नहीं कवि। कवि कहता है कि ईश्वर ही मनुष्य का निर्माता माना जाता है, यानी कि मनुष्य को ईश्वर ने जन्म दिया है। कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन की डोर इस ईश्वर के हाथ में है। उसकी कृपा दृष्टि से ही मनुष्य को वह सब हासिल होता है जो वह चाहता है। इस प्रकार ईश्वर की शान शौकत मनुष्य पर ही आधारित है। इसलिए ईश्वर की शानदार जो चोंगा है, ठीक है, वह मनुष्य के कारण ही है। मतलब ईश्वर का जो गुणगान है वो मनुष्य ही करता है, उसी के कारण उनका गुणगान होता है। ऐसी स्थिति में कवि चाहता है कि अगर मनुष्य ना रहेगा तो शान किस पर दिखाया जाएगा। अगर मनुष्य ही ना रहे तो भगवान को किस पर घमंड होगा, कौन उनका पूजा करने वाला होगा। अर्थात मनुष्य के अभाव में ईश्वर का शानदार लबादा क्या हो जाएगा, उसका आभा मंडल समाप्त हो जाएगा। साथियों, अभी हम इतने ही प्रश्न को रहने देते हैं और कोशिश करेंगे कि आपके लिए सुबह में एक वीडियो अपलोड करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग का परीक्षा तो अब कुछ ही घंटों का इंतज़ार है और आप लोग का परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, आप लोग के लिए, आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।